आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टॉपिक प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। यानी कोई डॉक्यूमेंट पार्टी के दरमियान एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ भी है या नहीं हुआ, उसको किस तरह साबित किया जाएगा। जो इससे रिलेटेड आर्टिकल हैं जो डील करते हैं वो है आर्टिकल 78 टू 84। तो इसमें बेसिकली बताया हुआ है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को किस तरह साबित किया जाएगा। तो हम वन बाय वन कवर करते हैं। सो आर्टिकल 78 provision proof of signature and handwriting of person alleged to have signed or written document produce। यानी आर्टिकल 78 में जो इसकी प्रोविजन है वो ये बता रही है कि जब एलिगेशन हो कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट किसी पार्टी का रिटन डाउन है, यानी उसकी हैंड राइटिंग में या इसने साइन किया हुआ है, अगर ऐसा कोई एलिगेशन आ जाता है तो अब हम लोग इसे किस तरह साबित करेंगे। सो आर्टिकल 78 स्टेट दैट इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज़ alleged टू बी साइंड और टू हैव बीन रिटन होली और इन पार्ट बाय एनी पर्सन। यानी एलिगेशन अगर ये है किसी डॉक्यूमेंट के हवाले से कि किसी फ़लाँ पार्टी ने, किसी पर्सन ने इसे साइन किया हुआ है या फिर इसने उसे राइट डाउन किया है मुकम्मल तौर पर या फिर कोई हिस्सा इसका, and the signature on the handwriting of so much of the document as is alleged to be in that person handwriting must be proved to be in handwriting। यानी अब इस डॉक्यूमेंट पर जिस पर ये एलिगेशन लग चुका है कि ये इस पर्सन की हैंड राइटिंग में है या इसकी साइन है इस पर, तो हम लोगों को अब इस एलिगेशन को दूर करना पड़ेगा। यानी हमें इस पर्सन की ही सिग्नेचर हैंड राइटिंग के थ्रू इस चीज़ को साबित करना पड़ेगा कि हाँ इस पर इसी की सिग्नेचर और इसी के हैंड राइटिंग है। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर तल्लक ये एलिगेशन लग जाता है कि ये डॉक्यूमेंट पर इस फ़लाँ पार्टी के साइन है या फ़लाँ पार्टी फ़लाँ पार्टी की राइटिंग में है ये डॉक्यूमेंट, तो अब इस सिचुएशन में हमें इस एलिगेशन को दूर करना पड़ता है। हमें यानी इसी पर्सन की ही ये साबित करना पड़ता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट इसी पर्सन का साइन आउट किया हुआ है और इसी पर्सन का ही राइट डाउन किया हुआ है। और ये एलिगेशन हमें दूर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब अगर ये एलिगेशन हम दूर नहीं करेंगे तो हम लोग इस डॉक्यूमेंट की कि आया ये एग्जीक्यूट हुआ भी था कि नहीं, इस चीज़ को साबित नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम लोगों ने इस चीज़ को साबित नहीं किया कि इसी पर्सन का ही राइट डाउन है, इसी पर्सन का ही साइन आउट किया हुआ है, तो ये शो करेगा कि ये डॉक्यूमेंट फैब्रिकेटेड है, फोर्ज्ड है। इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो लिहाजा इसकी एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए पहले हमें ये एलिगेशन जो इस पर लग चुका है वो क्लियर करना ज़रूरी होगा। ये एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ हमें ये रूल बताया गया है आर्टिकल 78 के अंदर कि हमें ये एलिगेशन क्लियर करना ज़रूरी है इस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए। अगर किसी डॉक्यूमेंट पर ऐसा एलिगेशन लग जाता है जो आर्टिकल 78 में बताया हुआ है, लेकिन इस एलिगेशन को दूर करने के लिए यानी इस एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए हमें मोड नहीं बताया गया कि हम लोग इस एलिगेशन को किस तरह दूर करेंगे। यानी इस सिचुएशन में हम लोग एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को किस तरह साबित करेंगे वो नहीं बताया गया। इस हवाले से जो है वो आर्टिकल 78 जो है वो साइलेंट है। अब इससे मतलब कुछ डिफरेंट सिचुएशन है जो कि हम लोग कानून शहादत ऑर्डर पढ़ते हैं तो हमारे सामने आती है कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर के हम लोगों ने डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को किस तरह साबित करना है। तकरीबन 4 हैं और मज़ीद और भी होंगे अगर हम फर्दर पढ़ें तो मुझे जो कानून शहादत ऑर्डर को पढ़ने के बाद जो है इस सिचुएशन को डील करने के लिए जो 4 सिचुएशंस हैं वो मुझे नज़र आई हैं, जो मेरी समझ में आई हैं कि जो इससे रिलेटेड है कि इस तरह हम लोग साबित कर सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को अगर उस पर इस तरह का एलिगेशन लग जाता है। तो वो नॉर्मली 4 है। नंबर 1 है कि एडमिशन, कि अगर एक पार्टी जिसके मतलब ये एलिगेशन किया जा रहा है कि इसने ही इसे साइन किया हुआ है या इसी का ये राइट डाउन किया हुआ है डॉक्यूमेंट, अगर वो ही पर्सन आके कोर्ट में ये एडमिट कर ले कि हाँ ये मेरे ही साइन है और ये मैंने ही डॉक्यूमेंट राइट डाउन किया हुआ है, तो अब इस सिचुएशन में ये एलिगेशन दूर हो जाएगा और ये जो डॉक्यूमेंट है जिसके मतलब है कि एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं वो चीज़ साबित हो जाएगी। रिलेटेड आर्टिकल है इससे आर्टिकल 81 इसी ऑर्डर का। नंबर 2 सिचुएशन है टेस्टिमनी ऑफ अ पर्सन हु इज़ एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ दैट पर्सन। यानी आप लोग किसी ऐसे पर्सन को बुलाकर उसकी शहादत दिलवा दें जिस पर्सन को जो एक्वेंटेड है, यानी वो जानता है उस पर्सन की हैंड राइटिंग को, जिस पर्सन के बारे में ये एलिगेशन किया जा रहा है कि आया ये डॉक्यूमेंट इसी की हैंड राइटिंग में है, इसी ने साइन किया हुआ है, वो पर्सन जो कि इसके अवेयर है, एक्वेंटेड है इसकी हैंड राइटिंग से, अगर वो कोर्ट में आकर यानी अगर वो पर्सन आकर कोर्ट में गवाही दे दे तो अब इस चीज़ से भी ये एलिगेशन दूर हो सकता है।
और जब एलिगेशन दूर हो जाएगा तो एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट साबित हो जाएगी। नंबर थर्ड सिचुएशन है कि एक्सपर्ट ओपिनियन, और जो सेकंड सिचुएशन थी इससे डील करता है आर्टिकल 61, और थर्ड सिचुएशन है एक्सपर्ट ओपिनियन, यानी अगर कोई पर्सन, ये ही जिस पर्सन के मतलब ये एलिगेशन है ना कि ये फ़लाँ डॉक्यूमेंट इसका राइट डाउन किया हुआ है, साइन किया हुआ है, अगर इसी की हेड राइटिंग को कोई हेड राइटिंग एक्सपर्ट पर्सन जो है वो इस चीज़ को एग्जामिन करे, कोई डॉक्यूमेंट जो कि इसका साबित हो कि इसी का राइट डाउन है, साइन किया हुआ है, अगर उस चीज़ को कोई पर्सन एग्जामिन करता है और उसके बाद उस एग्जामिन डॉक्यूमेंट को और ये जो है इसको जिसके ऊपर एलिगेशन है उसको कंपेयर करने के बाद जो वो पर्सन अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देगा, वो एक्सपर्ट ओपिनियन भी इस चीज़ से रेलेवेंट होगा और उस चीज़ से भी हम लोग जो है उस एलिगेशन को दूर कर सकते हैं, और अगर ये एलिगेशन दूर हो जाएगा तो एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट साबित हो जाएगी। तो ये तीसरी सिचुएशन है। नंबर 4 एंड लास्ट ये है कंपैरिजन, यानी एक डॉक्यूमेंट जो कि जिसके मतलब पता हो, प्रूव हो कि ये इस पर्सन का ही, और जो थर्ड सिचुएशन है उसे आर्टिकल 59 डील करता था, और नंबर 4 सिचुएशन कंपैरिजन है कि जिसके अंदर ये है कि ये एलिगेशन है ना कि फ़लाँ पर्सन का ये साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है या राइट डाउन किया हुआ है भी नहीं, तो इसको साबित करने के लिए अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर ये चीज़ साबित हो कि इसी पर्सन के सिग्नेचर हैं या इसी पर्सन लिखा हुआ है, अब वो डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर दो, और डॉक्यूमेंट जो है वो उस डॉक्यूमेंट को, उस प्रूफ डॉक्यूमेंट को और इस एलेज डॉक्यूमेंट कोर्ट एग्जामिन करे, और उस एग्जामिन करने के बाद कंपैरिजन करने के बाद जो है कोर्ट जिस नतीजे पर पहुँचे कि आया वाकई इसी के साइन किए हुए हैं, तो इस चीज़ से भी ये एलिगेशन दूर हो जाएगा कंपैरिजन की टेक्निक से, और इस तरह जब ये एलिगेशन दूर हो जाएगा तो एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को हम लोग साबित कर सकते हैं। रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 84। तो ये नॉर्मली 4 सिनेरियो हैं जिसके अंदर अगर किसी डॉक्यूमेंट के मतलब ये एलिगेशन लग जाता है कि आया ये इस डॉक्यूमेंट को इसी फ़लाँ पार्टी ने साइन किया हुआ या इसी की राइटिंग में है, और अब हम लोगों ने इस एलिगेशन को दूर करना है, तो इस एलिगेशन फॉर द पर्पस टू प्रूव एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो अब इस सिचुएशन में इस एलिगेशन को दूर करने के लिए 4 टेक्निक्स हैं, यानी एक्सपर्ट विटनेस, टेस्टिमनी ऑफ पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द हेड राइटिंग ऑफ दैट पर्सन, एडमिशन ऑफ दैट पार्टी और कंपैरिजन की टेक्निक। तो इन 4 तरीक़ों से हम लोग इन एलिगेशन को दूर कर सकते हैं, और जब हम ये एलिगेशन दूर कर देंगे तो हम लोग एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 78A, प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को किस तरह साबित किया जाएगा, यानी अगर इनकी एग्जीक्यूशन के हवाले से कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे साबित करेंगे। So Article 78A state that if an electronic document is alleged to be signed or to have been generated wholly or in part by any person through the use of an information system, यानी अगर एक एलिगेशन अराइज हो जाता है कि एक ये जो है मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक एलिगेशन अराइज हो जाता है कि फ़लाँ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पर जो साइन है वो इस पर्सन के हैं, किसी पर्सन के मतलब आ जाता है कि ये इसी पर्सन के साइन है, या उस पर ये एलिगेशन आ जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर या पार्शली तौर पर फ़लाँ पार्टी ने जनरेट किया है। अब ये ऑटोमेटेड ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इस चीज़ को मैंने पहले ही कवर किया हुआ है, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एक वीडियो है आर्टिकल 73 to 74 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर की, उधर यानी जो काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस वाली वीडियो है ना, वहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझाया गया है कि बेसिकली क्या होता है। यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है कि अगर एक एलिगेशन अराइज होता है किसी पार्टी के ऊपर कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इसके हैं, या फ़लाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो इसने इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर या पार्शली तौर पर इसी पार्टी ने जनरेट किया हुआ है, उस पर ये एलिगेशन अराइज हो रहा है।
एंड व्हेन सच एलिगेशन इज़ डिनाइड, वो ये एलिगेशन डिनाई कर देता है, मतलब वो कहता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैंने नहीं जनरेट किया, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेरे नहीं है। यानी आप ये कह रहे हो, एलिगेशन ये है फ़लाँ बंदे पे कि ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आपने ही जनरेट किया हुआ है मुकम्मल तौर पर या पार्शली तौर पर, या हम लोग इसे कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपके हैं। वो कहता है कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक साइन भी मेरे नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी मैंने जनरेट नहीं किया हुआ। तो अब इस सिचुएशन में हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को किस तरह साबित करेंगे? तो उसका प्रोसीजर ये है, द एप्लीकेशन ऑफ अ सिक्योरिटी प्रोसीजर टू द सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट करने से पहले जो एक सिक्योरिटी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाना था, अगर वो अप्लाई हुआ है उसकी एप्लीकेशन साबित करेंगे। यानी कि अगर वो अप्लाई हुआ होगा ना इस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सिग्नेचर को करने से पहले, इनको जनरेट करने से पहले, तो अगर तो वो अप्लाई हुआ होगा तो ये कंसीडर किया जाएगा कि हाँ, ये इसी पर्सन ने ही उसी के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं जिस पर एलिज किया जा रहा है, और इसी पर्सन का ही जनरेटेड किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिस पर ये एलिगेशन है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो फिर बेहतर समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, उसने ऑनलाइन शॉपिंग की। ऑनलाइन शॉपिंग जब उसने की तो उसके पास पेमेंट का जब टाइम आया तो उसके पास दो ऑप्शन थे कि या तो वो कैश ऑन डिलीवरी करते, COD, या फिर वो जो है वो कैश ऑन पेमेंट जो ऑनलाइन पेमेंट कर दे। तो उसने ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अब जब ऑनलाइन पेमेंट उसने करनी थी तो उसने फिर अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करने का सोचा कि मैं अपनी जो बैंक बैलेंस है ना वहाँ से पैसे पे करता हूँ। अब वहाँ से पे करने के लिए जब उसने अमाउंट लिख दी तो जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने लगी तो उसके फ़ोन पर OTP आया ताकि उसके बैंक अकाउंट से जहाँ पर उसने शॉपिंग की है वहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र हो जाएं। ये जो OTP है ये बेसिकली सिक्योरिटी प्रोसीजर है जो बैंक की तरफ से अडॉप्ट किया जाता है। ये जो भी जितनी भी हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होती है ना वगैरह, इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोसीजर है ये OTP का ही आना था। उन्होंने ये इसलिए सिक्योरिटी प्रोसीजर उन्होंने ऐड किया होता है कि जो हमारा अकाउंट होल्डर है, हमारे पास बैंक अकाउंट होल्डर है और जो उसने बैंक में अपना नंबर दिया होता है बैंक के रिकॉर्ड में है, तो उसी नंबर पे OTP सेंड करते हैं। अब अगर वो OTP उसी पर्सन को जाएगा जिसका वो बैंक अकाउंट है, और जिसके पास वो होगा वो ही उसी को मिलेगा, और वही उसको जब आया होगा तो वही पर्सन उस OTP को ऐड करके ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकता होगा। इसका मतलब जब वो उस बंदे का पास वो मतलब उसी पर्सन को OTP जा सकता है, किसी और को तो वो OTP जा ही नहीं सकता। इसका मतलब वो उनका सिक्योरिटी प्रोसीजर अडॉप्ट हो गया। और अब जब इस पर्सन को ये OTP गया तो इसने ये जब ये डायल किया और इंटर किया और पैसे ट्रांसफ़र हो गए तो ये कंसीडर किया जाएगा कि सिक्योरिटी प्रोसीजर फॉलो हो गया, और ये जो है ये ट्रांजैक्शन इसी पर्सन की कंसीडर की हुई है, इसी ने की है। तो अगर किसी यानी कि अगर एलिगेशन आ जाए कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट किसी पर्सन ने साइन किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इसी के हैं, और इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को साइन करने से पहले जो सिक्योरिटी प्रोसीजर फॉलो किया जाना था वो अडॉप्ट हो चुका, जैसा कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर वो जो OTP का प्रोसीजर था वो फॉलो हो चुका, तो ये चीज़ कंसीडर की जाएगी कि इसी पर्सन के साइन है, इसी पर्सन का डॉक्यूमेंट है, वो अब इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता। आर्टिकल 79 प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। यानी आर्टिकल 79 इस चीज़ से डील कर रहा है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट है कि वो अटेस्टेड होना चाहिए, यानी इस पर गवाहों के साइन वगैरह होने चाहिए। अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन के हवाले से कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है कि आया ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, तो उसको किस तरह साबित किया जाएगा, इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 79 डील करता है। सो आर्टिकल 79 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 79 स्टेट दैट इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, यानी अगर कानून के अंदर रिक्वायरमेंट है कि कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट होना चाहिए, इट शैल नॉट बी यूज एज अ एविडेंस। इस एविडेंस को इसको हम लोग इस डॉक्यूमेंट को बतौर एविडेंस हम लोग तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते until two attesting witness at least have been called for the purpose of proving its execution। जब तक जो है वो दो गवाह जिन्होंने इसको अटेस्ट किया था वो आकर इस चीज़ की गवाही नहीं दे देते कि हाँ ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, यानी उनको हम बुलाएंगे और वो आकर इस चीज़ के बारे में गवाही देंगे एग्जीक्यूट हुआ था ये डॉक्यूमेंट। जब वो आकर गवाही दे देंगे कि ये एग्जीक्यूट हुआ था
तो अब इसकी एग्जीक्यूशन साबित हो जाएगी, और जब इसकी एग्जीक्यूशन साबित हो जाएगी देन हम लोग इसे एविडेंस के तौर पर एक्सेप्टेबल होगा, दे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसे एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो सिंपल यहाँ आर्टिकल 79 के अंदर ये बताया गया है कि अगर एक डॉक्यूमेंट कानून में रिक्वायरमेंट है कि वो अटेस्टेड होना चाहिए, तो उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन के हवाले से अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसकी एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए 2 गवाहों को बुलाया जाएगा और उनकी टेस्टिमनी से ये चीज़ क्लियर होगी, यानी ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था या नहीं, उनकी गवाही से ये चीज़ इसको साबित किया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रूफ है ये प्रूफ विद लिमिटेशन है, और लिमिटेशन क्या है कि इफ़ देयर बी 2 अटेस्टिंग विटनेस अलाइव एंड सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ कोर्ट एंड कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, यानी जिनको विटनेसेस को हम लोग कॉल कर रहे हैं अगर तो वो ज़िंदा होंगे, को सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ कोर्ट होंगे, मतलब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रहे होंगे, कोर्ट उन्हें समन वगैरह जारी कर सकती होगी, मतलब फॉरेन कंट्री में नहीं बैठे होंगे, एंड गवाही दे सकते होंगे, तो उन्हीं वही पर्सन जो है वो आके इसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से टेस्टिमनी दे सकते हैं कि भाई ये हुआ था, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, और तभी हम इसकी एग्जीक्यूशन को साबित कर सकते हैं। एंड अगर तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम तब क्या करेंगे जब ये विटनेसेस जो हैं वो ज़िंदा नहीं होंगे या गवाही नहीं दे सकते होंगे, तो देन हम लोग किस तरह फिर इस तरह के डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को साबित करेंगे। तो वो जो है वो तरीक़ाकार जो है वो बताया गया है आर्टिकल 80 के अंदर, कि उस केस के अंदर हम क्या करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रख लें कि जनरल रूल जो ये कहता है कि अगर कोई कानून में रिक्वायरमेंट है कि कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट होना चाहिए, तो उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन के हवाले से अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो हम लोग 2 गवाहों को बुलाएंगे, इसके जो उन्होंने जिनको टेस्ट किया था उनमें से 2 गवाहों को बुलाएंगे जो कि आके इसके बारे में गवाही देंगे कि ये आया कि जी ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, और वो गवाह कौन होंगे, जो कि ज़िंदा होंगे, कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस होंगे, मतलब शहादत दे सकते होंगे, एंड सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ कोर्ट होंगे, मतलब कोर्ट ने समन वगैरह जारी कर सकती होगी। उनकी गवाही से ये चीज़ साबित हो जाएगी कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, और जब ये साबित हो जाएगी तो हम लोग इस डॉक्यूमेंट को बतौर एविडेंस यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ये जनरल रूल था। आगे इसकी एक्सेप्शन है कि प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल एन अटेस्टिंग विटनेस इन प्रूफ ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कोमा वाली पॉइंट छोड़ दें, और विच हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। यानी प्रोवाइजर ये कह रही है कि जब एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट की प्रोविजन के तहत रजिस्टर्ड हुआ है, तो अब इस सिचुएशन में उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए हमें किसी अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी आगे 2 एक्सेप्शन हैं। नंबर 1 तो ये नॉट बीइंग अ विल, यानी जो कोमा में पॉइंट मैंने कहा था कि छोड़ दें कि एंड अनलेस इट इज एग्जीक्यूशन बाय द पर्सन बाय हुम इट परपोर्ट टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड स्पेसिफिकली डिनाइड। यानी विल के मैटर में बेसिकली वो रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी इसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है कि आया विल एग्जीक्यूट हुई थी या नहीं हुई थी, उसको साबित करने के लिए हमें टेस्टिंग विटनेस को बुलाना पड़ेगा। एंड सेकेंडली ये है कि अगर जिस पर्सन के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये फ़लाँ पार्टी ने ये एग्जीक्यूट किया था, वो खुद ही इस चीज़ को मानने से इनकार कर देती है कि मैंने तो इसे एग्जीक्यूट नहीं किया था, यानी मेरे तो साइन नहीं है इस डॉक्यूमेंट पे, तो अब इस एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए भी हमें अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना पड़ेगा। सो आर्टिकल 79 में सिंपल ये बताया गया है कि अगर एक डॉक्यूमेंट लॉ में रिक्वायरमेंट है कि वो अटेस्टेड होना चाहिए, तो उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन के हवाले से अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो उसको साबित करने के लिए हमें 2 अटेस्टिंग विटनेस बुलाने पड़ेंगे, और वो 2 अटेस्टिंग विटनेस वो होने चाहिए जो कि ज़िंदा हों, गवाही देने के लिए काबिल हों, दे सकते हों, कम्पिटेंट हो, एंड सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ कोर्ट हो। अब अगर वो ज़िंदा नहीं है, गवाही नहीं दे सकते, सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ कोर्ट नहीं है, तब इस सिचुएशन में किस तरह साबित करेंगे हम डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को। उससे रिलेटेड आर्टिकल 80 है, तो वो तब उधर कवर करेंगे। ये हमारा जनरल रूल था। आगे इसकी एक्सेप्शन है कि अगर एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए हमें टेस्टिंग विटनेस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। और आगे उस एक्सेप्शन की 2 एक्सेप्शन है कि विल के मैटर में बेशक वो रजिस्टर्ड भी है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए हमें टेस्टिंग विटनेस को बुलाने की ज़रूरत होती है। एंड सेकेंडली ये है कि अगर एक जिस पार्टी के मतलब एलिगेशन है कि ये उसी ने साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट, वो मना कर देती है कि भाई मैंने तो ये साइन नहीं किया, वो डिनाई कर देती है, तब भी हमें टेस्टिंग विटनेस को बुलाने की ज़रूरत होगी इसकी एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट की। नेक्स्ट है आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 कहता है कि प्रूफ एंड नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, यानी अगर अटेस्टिंग विटनेस आपको नहीं मिल रहा तो अब इस सिचुएशन में हम एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को किस तरह साबित करेंगे।
So Article 80 states that if no such attesting witness can be found, it must be proved that the witness has either died or cannot be found, and that the document was executed by the person who purport to have done so. यानी इस सिचुएशन के अंदर हम लोगों को एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी. अगर अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहा तो इस सिचुएशन में एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए हमें साबित करनी पड़ेंगी दो चीज़ें. नंबर 1 तो ये कि हमें ये साबित करना पड़ेगा कि या तो इस अटेस्टिंग विटनेस की डेथ हो चुकी है या फिर ये मिसिंग है. सेकेंडली ये कि हमें ये साबित करना पड़ेगा कि जिस पर्सन के बारे में ये कहा जा रहा है ना कि ये इसी पर्सन के मतलब जिस पर्सन के उसके ऊपर साइन है ना, जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए ज़रूरी है कि इसी के साइन है, तो हमें ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी कि हाँ ये इसी पर्सन के इसके ऊपर साइन है इस डॉक्यूमेंट के. तो पहला तरीका जो हमें बताया गया कि जब हम लोगों को एक डॉक्यूमेंट लॉ में रिक्वायरमेंट है कि वो अटेस्टेड होना चाहिए, उस अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को साबित करने का पहला यानी आपके पास क्वेश्चन ये है कि लॉ में रिक्वायरमेंट है कि कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट होना चाहिए. तो पहला तरीका जो है वो उस अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए ये है कि हम लोग दो अटेस्टिंग विटनेस को बुलाएंगे और उनकी गवाही से साबित कर देंगे कि ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था. लेकिन अगर हमारे पास अटेस्टिंग विटनेस नहीं है तो अब इस सिचुएशन के अंदर हम किस तरह साबित करेंगे इस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को. तब हम लोग इस तरह साबित करेंगे, दो तरीक़ों से साबित कर सकते हैं कि दो चीज़ों को साबित करना पड़ेगा हमें लोगों को इस टाइम इसकी एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए. नंबर 1 तो हम कहेंगे भाई इस अटेस्टिंग विटनेस की या तो डेथ हो गई है या मिसिंग है. सेकेंडली ये कि जिस पर्सन के बारे में है ना कि इसके साइन है उस डॉक्यूमेंट पे, जिसकी डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन का मसला है, हमें ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी कि हाँ इसी पर्सन के साइन है इसके ऊपर. फिर आ जाता है आर्टिकल 81 जो कि डील करता है एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय अ पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट. ये बेसिकली डील कर रहा है कि जिस पार्टी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए जिस पार्टी के साइन को साबित करना है, अगर वही जिस पार्टी ने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है वो पार्टी खुद ही एडमिशन कर लेती है कि हाँ मेरे ही साइन है इस पर, तो फिर क्या होगा. आर्टिकल 81 ये कहता है कि जिस एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने ये साबित करना है ना कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था या नहीं, तो जिस पार्टी ने उसे एग्जीक्यूट किया था वो खुद ही पार्टी एडमिट कर लेती है कि मैंने ये एग्जीक्यूट किया था, तो उसका क्या इफेक्ट होगा उसके एडमिशन का. सो आर्टिकल 81 स्टेट दैट द एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ शैल बी ऑफ सफिशिएंट प्रूफ ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन. यानी ये जो लॉ में रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होना चाहिए उसकी एग्जीक्यूशन का डिस्प्यूट अराइज हो गया और जिस पार्टी ने इसे एग्जीक्यूट किया था वो खुद ही ये एडमिट कर लेती है कि हाँ मैंने ये एग्जीक्यूट किया था, यानी मेरे ही साइन है इस पर, तो वो इसके डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए सफिशिएंट प्रूफ होगा इसका एडमिशन एज अगेंस्ट हिम, दो इट मे बी अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड. वैसे वो कहने के डॉक्यूमेंट जो है लॉ में रिक्वायरमेंट थी अटेस्टेड हो या ना हो. आर्टिकल 82 प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाई द एग्जीक्यूशन. यानी अगर अटेस्टिंग विटनेस ही इनकार कर देती है कि भाई मैंने तो इस पर साइन नहीं किया था इस डॉक्यूमेंट पे, वो उसकी एग्जीक्यूशन को ही डिनाई कर देती है, तो अब इस सिचुएशन में हम लोगों ने एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को किस तरह साबित करना है. इफ़ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाई और डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, मतलब अगर अटेस्टिंग विटनेस इनकार कर देता है कि भाई मैंने तो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने तो इस पर साइन नहीं किए, या अगर उसको ये याद नहीं आ रहा होता कि मेरे ही साइन है इस पर, रिकलेक्शन का मतलब है कि उसे रिफ्रेश नहीं है ये चीज़, तो इस सिचुएशन में एग्जीक्यूशन में भी प्रूव बाय अदर एविडेंस. तो अब हम लोगों ने इसकी डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को साबित करना है दूसरे एविडेंस से. दूसरे एविडेंस क्या हो सकते हैं कि मिसाल के तौर पर हम कोई गवाह बुला लेंगे जो कि इस अटेस्टिंग विटनेस की हेड राइटिंग के साथ एक्वेंटेड होगा, जिसे पता होगा कि भाई इसी अटेस्टिंग विटनेस की साइन है, इसी की हेड राइटिंग है. कोई एक्सपर्ट ओपिनियन वगैरह बुला लेंगे या कोई ऐसा पर्सन बुला लेंगे जिसकी मौजूदगी के अंदर इसने साइन किए थे. अगर ये डिनाई कर देगा तो फिर हम दूसरे एविडेंस के जरिए डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को साबित करने की कोशिश करेंगे. आर्टिकल 83 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड.
आर्टिकल 83 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसे अटेस्टेड होना चाहिए। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट की अगर एग्जीक्यूशन के मतलब कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है, एलिगेशन राइज हो जाएगा, तो उसको किस तरह साबित करेंगे? अगर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड में भी प्रूव वाज एन अटेस्टेड, मतलब कह रहे हैं एक डॉक्यूमेंट वैसे तो अटेस्टेड है लेकिन लॉ में रिक्वायरमेंट नहीं थी कि उसे अटेस्टेड होना चाहिए, तो उसे ऐसे ही साबित किया जाएगा जैसे कि वो अनअटेस्टेड है। इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी जो इससे अबव आर्टिकल है, वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब एक डॉक्यूमेंट लॉ में रिक्वायरमेंट है कि वो टेस्टेड होना चाहिए, तो उसकी एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए सबसे पहले जो हमें साबित करने के लिए जो पहली स्ट्रेटजी हमें अडॉप्ट करनी पड़ती है वो ये होती है कि हमें अटेस्टिंग विटनेस बुलाने पड़ते हैं। अगर अटेस्टिंग विटनेस मौजूद नहीं होते, मिसिंग हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, तो फिर हमें उस चीज़ को साबित करना पड़ता है। और अगर वो डिनाई कर देते थे तो कि हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो फिर हम लोगों को दूसरे एविडेंस से साबित करना पड़ता था, या फिर जिस पार्टी के ख़िलाफ़ हम लोगों ने साबित करना था उसकी एडमिशन से ही हम लोग इस चीज़ को साबित कर देते थे। ये तरीका बताया गया था, कवर किया हुआ था कि एक अटेस्टिंग डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को किस तरह साबित करना है। अब एक डॉक्यूमेंट जो कि लॉ में रिक्वायर ही नहीं है कि वो अटेस्टेड होना चाहिए, तो उसे जब अनअटेस्टेड वे में उसकी एग्जीक्यूशन को साबित करने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें वो जो स्ट्रेटजी बताई गई है कि टेस्टेड डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को साबित करने के हवाले से, कि पहले आप लोगों को टेस्टिंग विटनेस को भी बुलाना पड़ेगा, एंड अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो दूसरे जो स्ट्रेटजी बताई गई वो फॉलो करनी होगी। यहाँ पर उस तरह साबित करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पर हमें टेस्टिंग विटनेस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है इस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए। यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से साबित कर सकते हैं, लाइक जिस पार्टी के ख़िलाफ़ एग्जीक्यूशन को साबित करना है उस पार्टी के एडमिशन से साबित कर सकते हैं, किसी पर्सन को बुला सकते हैं जो कि जिस पार्टी ने के ख़िलाफ़ ये चीज़ साबित करनी है कि इसने एग्जीक्यूट किया है, जो कि इसके हेड राइटिंग को जानता हो, उसके साइन को जानता हो, यानी कि पर्सन एक्वेंटेड विद द हेड राइटिंग सिग्नेचर ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन की टेस्टिमनी से या जिस पर्सन की मौजूदगी में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है उस बंदे को बुला के। तो यहाँ पर हमें कहने का मकसद ये है कि जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को साबित करने का जो मेथड है, अटेस्टिंग विटनेस को कॉल करना, यहाँ पर वो वाली कंडीशन को पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो डॉक्यूमेंट लॉ में रिक्वायर ही नहीं है कि ये टेस्टेड होना चाहिए। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें वो वाली स्ट्रेटजी जो उन डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए ज़रूरी है वो यहाँ पर अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। आर्टिकल 84 आर्टिकल 84 कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग और सील विद अदर एडमिटेड और प्रूफ, यानी अगर किसी सील सिग्नेचर राइटिंग के ऊपर एलिगेशन है कि आया ये इसी पर्सन की राइटिंग सील और सिग्नेचर है, तो इसको हम लोग जो चीज़ सिग्नेचर राइटिंग और सील प्रूफ्ड और एडमिटेड है ना कि आया ये इसी पर्सन की हैं, तो उसके साथ हम लोग उसे कंपेयर करेंगे, यानी कंपेयर किया जाएगा। ये इसकी सब्जेक्ट प्रोविजन की लिटरल इंटरप्रिटेशन बढ़ रही है। तो आर्टिकल 84 में बेसिकली डिस्कस क्या किया गया है? सब आर्टिकल 1, in order to ascertain whether a signature, writing or seal is that of a person by whom it purport to have been written or made, any signature, writing or seal admitted or proved to the satisfaction of the court to have been written or made by that person may be compared with the one which is to be proved। सो ये सिंपल कह रहा है कि अगर किसी सिग्नेचर, राइटिंग और सील के बारे में ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि ये आया जिस पर्सन के बारे में कहा जा रहा है कि ये इसी की राइटिंग, इसी की सील है, इसी का सिग्नेचर है, ये एलिगेशन है कि ये इसी का राइटिंग, इसी की सील, इसी की सिग्नेचर है, तो इस चीज़ को असर्टन करने के लिए हम लोग जो चीज़ प्रूफ है, एडमिटेड है कि ये इसी की रिटर्न है, इसी की सील है, इसी का सिग्नेचर है, उसके साथ कोर्ट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इस चीज़ को कंपेयर कर सकती है, ताकि वो ये सर्टन कर सके कि हाँ आया वाकई ये इसी की राइटिंग है, इसी का साइन है, इस चीज़ को कोर्ट फाइंड आउट कर सके। तो उस अलेज्ड को और उस एडमिटेड राइटिंग, सील और सिग्नेचर को आपस में कंपेयर कर सकती है कोर्ट। Although that signature, writing or seal has not been produced for any other purpose। वैसे वो कह रहे हैं कि ये जो राइटिंग, सील, सिग्नेचर किसी और दूसरे पर्पस के लिए प्रोड्यूस और प्रूफ ना की हुई हो, ये मैटर नहीं करता। सब आर्टिकल 2, द कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट टू राइट एनी वर्ड और फिगर
for the purpose of enabling the court to compare the word or figure so written with any word or figure alleged to have been written by such person। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर एलिगेशन है कि ये फ़लाँ वर्ड के फ़लाँ फिगर एक पर्सन का है लिखा हुआ या ड्रॉ किया हुआ, तो उस अलेज फिगर और वर्ड की को सर्टन करने के लिए क्या आया ये इसी पर्सन का लिखा हुआ है इस या इसी ने फिगर बनाया हुआ है, इसके लिए कोर्ट जो है वो किसी पर्सन को डायरेक्शन दे सकती है कि वो कोर्ट के मौजूदगी में जो है वो कोर्ट के सामने कुछ लिखे या कोई फिगर वगैरह ड्रॉ करे, ताकि कोर्ट ये अनेबल कर सके कि ये जो अलेज्ड फिगर और राइटिंग है, ये जो अभी इसने मुझे लिख कर दी है, ये इसी की है। एंड सब आर्टिकल 3 दिस आर्टिकल अप्लाई आल्सो विद नेसेसरी मॉडिफिकेशन टू फिंगर इम्प्रेशन। और यही आर्टिकल जो है यानी आर्टिकल 84 की प्रोविजन जो है वो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ एप्लीकेबल होंगी फिंगर इम्प्रेशन के मैटर में भी। यानी अगर आप लोगों ने फिंगर इम्प्रेशन कोई अलेज्ड है, यानी कि आप लोगों ने अगर किसी पर्सन के कोई फिंगर इम्प्रेशन डिटरमिन करने ना आया ये उसी के हैं, तो उसको भी डिटरमिन करने के लिए जो यहाँ पर आर्टिकल 84 के अंदर हेड राइटिंग सील और सिग्नेचर को डिटरमिन करने के लिए क्राइटेरिया सेट किया हुआ है ना, तो उसको भी डिटरमिन किया जा सकता है इसी क्राइटेरिया के तहत कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशन को अप्लाई करने के बाद। तो ये तो हमारा टॉपिक था प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड आर्टिकल 78 to 84, जिसमें हमें बताया गया कि अगर फ़लाँ कुछ डिफरेंट नेचर के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बताया गया कि अगर उनके मतलब उनकी ये इशू राइज हो जाता है उनकी एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट के हवाले से कि आया डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुए भी हैं या नहीं, तो उनको साबित कर किस तरह किया जाएगा, ये इन आर्टिकल के अंदर कवर किया गया था, यानी कवर किया गया है।